हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यानी कि जो बिगनर्स हैं या फिर आप ब्यूटिशियंस हैं एंड घर पे ही सैलून चला रही हैं और आप मेहंदी भी सेल करती होंगी, क्योंकि लेडीज़ मार्केट से ज़्यादा पार्लर में ट्रस्ट करती हैं। यानी पार्लर से मेहंदी जो लेती हैं तो ट्रस्टेड होती हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि ब्राइडल कोन काफ़ी अच्छी मिलेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। एंड इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन या मसला हो भी जाता है तो सैलून में आके वो अपनी ओपिनियन का इजहार करती हैं। बेस्ट कोन मेहंदी कहाँ से मिलेगी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। मेहंदी किस तरह से लेनी चाहिए, किस तरह की होती है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ब्राइडल कोन जो होती है डिफरेंट रेट के हिसाब से सैलून पे सेल की जाती है। जो बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये मसला होता है कि कौन कितने की सेल करनी चाहिए। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेल कर सकती हैं। जिस एरिया पे आप रहती हैं उसके हिसाब से ही आप सेल करेंगी। नाउअडेज जो कोन के रेट चल रहे हैं 200 के अंडर चल रहे हैं, यानी कहीं कहीं पे 60, 70, 80 या फिर 150, 200 तक इसके रेट चल रहे हैं। यानी कि आपका स्टैंडर्ड एरिया है तो आप 150 to 200 के अंदर भी सेल कर सकती हैं। इसके अलावा आप मीडियम एरिया में रहती हैं तो आप उसके हिसाब से ही सेल करेंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिगनर का काफ़ी ज़्यादा होता है कि कितने रेट में मेहंदी सेल करनी चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप मेहंदी खुद लेकर आती हैं, जिस शॉप से बाई करके लाती हैं, या फिर आपकी एक मखसूस जगह है जहाँ से आप लेकर आती हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपकी कोन में मसला हो जाता है, या फिर सारी कोन में से एक आध कोन ऐसी होती है जो चल रही नहीं होती, या फिर आपके 4-5 कोनों में ऐसा मसला हो जाता है, यानी 4 से 5 कोन्स ऐसा प्रॉब्लम करती हैं। जब आप उसको निकालते हैं तो मेहंदी फंस के निकलती हैं, यानी सही से प्रॉपर तरीके से नहीं निकलती। एंड आपको सैलून में मसला होता है, आपकी वर्कर टेंशन में आ जाती है कि किस तरह से मेहंदी को चलाई जाए, या फिर हैंडल करने में मसला कर रही होती है। यानी कि कोई सा भी रीज़न हो, आपकी मेहंदी फंस रही है, चल रही नहीं है प्रॉपर तरीके से, या फिर आपकी जो निडल का होल है काफ़ी ज़्यादा मोटा है। अगर आप बारीक करना चाहते हैं तो किस तरह से उसको बारीक करेंगे, बहुत ही ईजी वे में आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो प्रॉब्लम है एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, अगर देखा जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसको देखा जाए तो वाकई में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी प्रॉब्लम है। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिगनर्स के साथ आती हैं, या फिर जो ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हैं, मेहंदी क्लासेस ले रही हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आती है। यानी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है, बिगनर्स के साथ आती है। या फिर अगर आप सैलून भी चला रही हैं और सैलून में आपके पास ऐसी वर्कर्स होती हैं जो मेहंदी चला रही होती हैं, यानी मेहंदी लगाती हैं, तो उनके साथ काफ़ी मसला ये आ जाता है। जब वो मेहंदी लगाती हैं, एक मेहंदी उनसे सही नहीं चलती, दूसरी निकालती हैं, दूसरी भी नहीं चल रही होती, यानी कि उन्हें मेहंदी एक तो प्रॉपर निकालनी नहीं आ रही होती है। दूसरा ऐसा मसला होता भी है कि मेहंदी में कोई मसला हो जाता है। यानी समटाइम ऐसा होता है जब मेहंदी की कोन आप चलाते हैं सो उसमें कुछ एक आध लीफ जो होते हैं थोड़े मोटे यदि थिक हो जाते हैं, उसकी वजह से जो आपकी निडल है होल पे आके वो फिक्स हो जाता है। मेहंदी कोन जो होती है मेहंदी लीफ से बनी हुई होती है। मेहंदी पेस्ट बना के उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट डालने के बाद मिक्सचर बनाया जाता है, फिर मेहंदी की कोन पे एंटर किया जाता है। एंड मेहंदी निकालने में फिर इस तरह से मसला होता है। एंड जो इसके साथ निडल आती है उसको जब आप इंटर करते हैं तो फिर इस तरह से भी आपका जो होल है वो ओपन हो जाता है और मेहंदी ईजिली आपकी चलती है। सो ये मसला तो कोई मसला नहीं है, यानी कि आप निडल जैसे ही डालते हैं तो आपकी जो मेहंदी का होल है वो ओपन हो जाता है। यानी कि उसमें कोई सी भी चीज़ फंसी हुई होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। बट अगर बार बार वो फंसती रहती है, यानी वो बार बार वही चीज़ आके अटकती रहती है, और आपकी जो कोन होती है वो भी फुल होती है, तो इस रीज़न पे आप थोड़ा सा कट कर लेते हैं, यानी सीजर की हेल्प से थोड़ा सा निडल को कट कर लेते हैं ताकि जो भी चीज़ है वो फंसी हुई वो निकल जाए और होल जो थोड़ा सा बिग साइज़ का हो जाए। इस तरह से होल तो बिग साइज़ का हो जाता है और आपकी मेहंदी भी बिल्कुल रनिंग सही से उसकी चलती है। बट आपकी कोन का जो होल है वो बिग साइज़ का हो जाता है, तो इसको किस तरह से कवर करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास टेप है, आप कोई सा भी टेप ले सकते हैं एनी ब्रांड का। एंड होल पे आपको इस तरह से ये पिन फिक्स करनी होती है, यानी ये जो पिन है आप देख सकते हैं इनविजिबल पिन है और ईजिली मिल जाती है आपको शॉप से। यानी कि इसका पैक आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जब आप कोन बाय करते हैं तो कोन पे हर कोन पे ये लगी हुई होती है, तो आप जो होल है उस पर इसको एंटर करेंगे। करने के बाद इस तरह से इसको टेपिंग करनी होती है। टेपिंग आप अच्छी तरह से करेंगे। एंड टेपिंग करने के बाद जब आप इस पिन को निकालेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से ये मेहंदी चल रही होती है, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है और आप ईजिली कोई भी कोन इस हेल्प से चला सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि किस तरह से पता किया जाए कि मेहंदी अच्छी है, अच्छी तरह से चलेगी, तो कोई पहचान हो तो बता दें।
सो डियर, अगर आप एक कोन बाई करते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा कोन बाई करते हैं तो उसको चेक लाजमी कर लिया करें। एक कोन से आपको आइडिया हो जाता है। जब भी आप कोन बाई करेंगे तो सबसे पहले निडल को निकाला करें। अगर निडल काफ़ी टाइटली फिक्स होती है, यानी कि निडल को निकालने में मसला हो रहा होता है, काफ़ी टाइट होती है, तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये काफ़ी अच्छी मेहंदी होगी ब्राइडल कोन। एंड अगर आप जैसे ही पिन निकालते हैं और फ़ौरन आसानी से आपकी पिन निकल जाती है कोन से, यानी फ़ौरन ही निकालने में आ जाती है आपके पिन, तो इस तरह से आपको ये आइडिया हो सकता है कि ये मेहंदी जो है ये इतनी प्रॉपर अच्छी नहीं होगी, यानी चलेगी भी अच्छी तरह से नहीं, एंड इसका जो रिजल्ट या क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं होगी। सो ये कुछ साइन होते हैं जो कि ब्यूटिशियन को पता होते हैं और जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीडियो में आपके सारे रिप्लाई दूँ, सारे आंसर आपके क्लियर कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके अलावा मेहंदी का ये भी क्वेश्चन आता है कि मेहंदी जब लें तो किस तरह से ये आइडिया होगा कि नोक बारीक है या फिर मोटी है। देखिए, आप बहुत ही ईजी तरीके से पता लगा सकते हैं। मेहंदी को आप देखें, अगर वो बारीक नोक की लग रही है तो वो बारीक ऑलरेडी होगी, एंड थोड़ी सी थिक लग रही होती है तो पता चल जाता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। एंड अब बात कर लेते हैं कलर कैसे चेक किया जाए। कलर को चेक करना बहुत ही ईजी होता है। थोड़ी सी क्वान्टिटी आप अपने हैंड पर निकालेंगे और लगाने के बाद थोड़ी ही देर बाद आपको रिमूव करना होता है, यानी कुछ सेकंड बाद आपको रिमूव करना होता है। अगर कुछ सेकंड बाद आपके हाथ पे कलर आ जाता है, इससे आपको आइडिया हो सकता है कि मेहंदी का कलर अच्छा है, ओरिजिनल है। एंड इसके अलावा मार्केट में डिफरेंट टाइप की मेहंदी आती है, यानी कलरफुल आती है। एंड इसके अलावा कुछ अच्छी भी होती हैं क्वालिटी वाइज, कुछ एमरजेंसी होती है। जो एमरजेंसी होती है उससे ज़्यादातर लेडीज़ के हाथ में इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर निशान आ जाते हैं। मेहंदी उस वक्त तो लग जाती है, लगने के बाद थोड़ी सी इचिंग वगैरह भी होती है। फिर जब आप मेहंदी को रिमूव करते हैं तो रिमूव करते हुए भी वो अजीब सी उतरती है। एंड इसके अलावा मेहंदी रिमूव होने के बाद हाथ में निशान भी आ जाते हैं, यानी जो डिज़ाइन आपने बनाया होता है, कोई सा भी फ्लावर वगैरह बनाया होता है, वैसे ही निशान आ जाते हैं। या फिर समटाइम ऐसा भी होता है, आप इमरजेंसी कोन अप्लाई तो कर लेते हैं, उस टाइम के रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके हैंड पे इन्फेक्शन हो जाता है और इतने केमिकल उसमें डाले जाते हैं जिसकी वजह से आपके हैंड पे इन्फेक्शन हो जाता है, निशानात आते हैं। और फिर वो निशान इतनी आसानी से नहीं जाते, 2 से 3 साल लग जाते हैं। आप ट्रीटमेंट करवा के थक जाते हैं, उसके बाद भी वो निशान रिमूव नहीं होते। यानी कि आप ये समझ लें कि आपकी स्किन जल जाती है और फिर जली हुई स्किन इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। सो कोशिश करें जब भी मेहंदी यूज़ करें तो इमरजेंसी मेहंदी ना यूज़ करें। अगर इमरजेंसी आप यूज़ भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो फ़ौरन मेहंदी लगाएं और फ़ौरन रिमूव कर लें। इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर इमरजेंसी आप कोन लगाते हैं और फिर उसको लॉन्ग टाइम के लिए अपने हैंड पे रखते हैं, इस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्किन पर। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर स्किन पर ऐसा मसला होता है। ऐसा मसला हर स्किन पर नहीं होता, किसी किसी स्किन पर होता है। जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनके स्किन पर होता है। अगर आप कोई सी भी कोन लगाते हैं और आपके हाथों पे काफ़ी ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है, अगर लाइटली सी इचिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो फ़ौरन अपने हैंड वॉश कर लिया करें, क्योंकि आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जब भी कोई सी भी कोन बाय करें तो देख के बाय करें, अच्छी बाय करें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई अच्छी सी बेस्ट कोन बाय करना, तो मीना बाज़ार की तरफ से आपको जो मेमन फाउंडेशन है वहाँ से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी मेहंदी मिल जाती है ब्राइडल कोन। जब आप अपने हैंड पे अप्लाई करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऑनलाइन ये मेहंदी नहीं देते, लेकिन आप मीना बाज़ार के पास से मेमन फाउंडेशन से या मेमन फाउंडेशन के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेंज में आपको मेहंदी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी सी। क्योंकि मेमन फाउंडेशन जो है वर्ल्ड फाउंडेशन है, लेडीज़ जो यहाँ से आ रही होती हैं, क्लासेस ले रही होती हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस मेहंदी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी रिएक्शन होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, तो फ़ौरन ही आप उनसे कंप्लेन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मीना बाज़ार से भी आपको बेस्ट कोन मिल जाती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है, काफ़ी क्लाइंट्स के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि मीना बाज़ार से मेहंदी लेकर आए थे बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कलर भी अच्छा नहीं आ रहा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले कलर वगैरह चेक कर लिया करें, उसके बाद बाय किया करें। मेहंदी कोन एनी कंफर्मेशन के लिए मैंने स्क्रीन पे नंबर दे दिया है, यहाँ से कांटेक्ट करके आप एनी डिटेल ले सकते हैं। एंड इसके अलावा ये जो कोन होती है इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल लास्ट एरिया तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा मसला ये भी होता है लेडीज़ के साथ, वो 1 से 2 हाथ या 3 हाथ लगाती है, यानी 3 से 4 हैंड्स में ही आपकी मेहंदी स्टॉप होना शुरू हो जाती है, यानी 2 हैंड्स पे भी कभी कभी स्टॉप होना शुरू हो जाती है। फिर वो जो आपकी मेहंदी बच जाती है, फिर आप उसको स्किप करती हैं। बट ये अगर आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एंड तक आप यूज़ ईज़िली करते हैं और बहुत ही अच्छी चलती है, यानी रनिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है। और जब आपकी कोन अच्छी चल रही होती है तो आपको मज़ा भी आ रहा होता है और अच्छी तरह से आप लगाती हैं। सो जो ब्यूटिशियंस हैं या बिगनर्स हैं जिनका न्यू सैलून ओपन हुआ है, या फिर अगर आप
ये सोच रही हैं कि कोई ऐसी मेहंदी हो जो अच्छी भी हो, क्वालिटी वाइज अच्छी हो, ब्राइडल मेहंदी हो और अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाए और इसके अलावा कोई रिएक्शन साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो आप वहाँ से मेहंदी परचेज़ करके यूज़ करके ख़ुद देखेंगे तो आपको भी रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। 1 कोन जो होती है आपको 30 से 40 की रेंज में मिलेगी और अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बाय करना चाहेंगे तो इसी हिसाब से आपको मिलती है। बट अगर आप सैलून फेस को सेल करते हैं तो आप 100 की सेल करते हैं या इससे अबव करते हैं या इससे कम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने की सेल करें। सो फ्रेंड, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कोन मेहंदी के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।